हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग सॉलिड से फिजिक्स का रिवीजन करने वाले हैं। कंप्लीट रिवीजन हम लोग एक ही क्लास में कर देंगे, वन शॉट रिवीजन की सीरीज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम वेस्ट नहीं करते, अपना जल्दी से शुरुआत करते हैं इसकी। हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स में? चीज़ हमारा नाम क्या है? सॉलिड स्टेट फिजिक्स। चलो सॉलिड स्टेट इतना बहुत है। अब देखो, शुरुआत हम लोग कहाँ से करते हैं? लैटिस से। कि पूरी डिफिनेशन वगैरह का बोलने का टाइम नहीं ना आज। लैटिस स्पेस में अगर अपन बेसिस रखते थे तो क्या बनता था? लैटिस स्पेस में बेसिस रखते थे तो क्या बनता है हमारा? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर की हमें स्टडी करनी होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है ना। अब ये तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कितने टाइप का था? दो टाइप का, 2D और 3D। ठीक है ना। 2D में कितने टाइप के थे? 4 टाइप के। ठीक है ना, जिनको मिला करके, 4 को मिला करके हम 5 ब्रेवियस बनाते थे। 5 ब्रेवियस बनाते थे। ठीक है ना। हमारे पास क्यूब तो कौन कौन से थे? क्यूबिक, रेक्टेंगल, हेक्सागोनल, और चौथा आपका क्या था? ऑब्लिक। क्यूबिक के 2 होते थे। ठीक है ना। तो इसको मिलाकर के 5 बन जाते थे। 3D में आपके कितने होते? 7। ठीक है ना। उनको मिलाकर के 14 ब्रेवियस बन जाते हैं। 14 ब्रेवियस लैटिस बन जाते हैं। बात क्लियर है? 14 ब्रेवियस लैटिस कब बनते हैं? जब हम प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव को मिलाते हैं। नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या था? जिसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ पॉइंट्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स बोल सकते हैं कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 1 हो। और नॉन प्रिमिटिव में क्या था? अदर देन 1। ठीक है ना। तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव को मिलाकर के टोटल क्या बनते थे? जो ब्रेवियस लैटिसेस बनते थे वो हमारे 14 होते थे। अब 7 का नाम क्या था हमारा? क्यूबिक। ठीक है ना। ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, फिर क्या था आपका? हेक्सागोनल, और क्या था ट्राइगोनल। ठीक है ना। टेट्रागोनल। ये आपके 7 बन जाते हैं। 7 आपके बनते थे जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर थे 3D में। और 14 क्या बन जाते थे? ब्रेवियस लैटिसेस। क्योंकि किसी में आपका सिंपल क्यूबिक भी होता है, FCC भी होता है, BCC भी होता है, और एज सेंटर भी होता है। ठीक है ना। तो सिंपल क्यूबिक, FCC, BCC, तो किसी में हो सकता है कि 2 हो, किसी में हो सकता है 3 हो। तो इस तरह से मिला के टोटल 14 बन जाते हैं। याद है ना। अब सिंपल क्यूबिक में सिंपल अगर बात करें तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 1। FCC में कितने होते हैं? 4। BCC में कितने होते हैं? 2। ठीक है ना। एच सेंटर में कितने होते हैं? काउंट कर लो कितना होता है? 1 2 3 तुम्हारे एक तो हो गया कॉर्नर पे, और दूसरा कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक का आपके पास आ रहा है 1/4। तो 8 इंटू 1/4 कितना आ गया आपके पास? 2, यानी 2 1 3। इसमें कितने बच जाता है? 3। अगर मैंने कुछ गलत कैलकुलेशन में जल्दीबाजी कर दी तो आप बता देना फटाक से वहां पर। ठीक है ना। ये हो गया आपका। इसके बाद हम लोग जब सिंपल क्यूबिक में बात करते हैं, जो रिलेशन बनता है हमारा ए और आर। ए क्या होता है हमारा? जो लैटिस पैरामीटर होता है, और आर क्या होती है? जो एटॉमिक डिस्टेंस, सॉरी एटॉमिक रेडियस होती है। तो इसमें क्या रिलेशन बनता है? ए इज इक्वल टू 2r। इसमें क्या रिलेशन बनता है? ए इज इक्वल टू √2a इज इक्वल टू 4r। इसमें क्या रिलेशन बनता है? BCC में √3a इज इक्वल टू 4r। इस तरह के रिलेशन बन जाते हैं हम लोग FCC, BCC और सिंपल क्यूबिक के लिए पढ़ते हैं। ठीक है। एस सेंट्रेड हम लोग इतना ध्यान नहीं देते, बट फिर भी आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। ये हमारी मेन चीजें थी। इसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं? देखो ध्यान से, ये हो गया। ठीक भाई, ऑब्लिक ये हो गया। चलो अब आगे क्या बात करते हैं? देखो ध्यान से, अगली चीज जो बात करते हैं दैट इज मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस को किससे डिनोट करते हैं? HKL से। ठीक है। HKL क्या थे हमारे? मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस इज अ स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर एनी प्लेन। अगर हमें किसी प्लेन को दिखाना है तो नॉर्मली हम किससे दिखाते हैं? मिलर इंडिसेस से। ठीक भाई। जो मिलर इंडिसेस का फॉर्मूला था वो क्या था? H.K.L। इसको हम किस तरह से कहते हैं? H डॉट, सॉरी डॉट नहीं, H रेशियो K रेशियो L इज इक्वल टू A/OA रेशियो B/OB रेशियो C/OC। ठीक है। ये हमारा मिरर इंडिसेस का फॉर्मूला था। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं? इंटरप्लेनर स्पेसिंग। इंटरप्लेनर स्पेसिंग मतलब दो प्लेन्स के बीच की दूरी। दो प्लेन्स के बीच की दूरी किस तरह से निकालते हैं? DHKL से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। D बेसिकली सफिक्स में लगा होता है HKL। क्या होता है फॉर्मूला इसका? 1/रूट के अंदर H/A का स्क्वायर प्लस K/B का स्क्वायर प्लस L/C का स्क्वायर। ठीक है ना। अगर क्यूबिक की बात करते हैं तो A B C तीनों बराबर हो जाते हैं। तो वहां से जो D का फॉर्मूला आता है क्यूबिक के लिए वो आता है हमारा A/√, के अंदर H² प्लस K² प्लस L²। यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये बात हमने किसकी कर ली? लैटिस हो गया, क्रिस्टल हो गया, 2D क्या बोल रहा हूँ यार, 2D 3D FCC BCC
मिलरनेसेस। ठीक भाई, यहाँ तक अपन बात कर चुके हैं। अब दूसरी चीज क्या थी, हमारा जो एक रिलेशन आता था किसमें, डेंसिटी में और हमारा लैटिस पैरामीटर में। ए इज इक्वल टू क्या बनता था हमारा, क्या था, एन इंटू नंबर ऑफ एटम्स इंटू मास ऑफ वन एटम अपॉन एवोगाड्रो नंबर इंटू डेंसिटी ऑफ मैटर की पावर 1/3। ये हमारा एक रिलेशन बनता था, याद है। और क्या क्या था भाई इसमें, और क्या था, जब हम मेरे ख्याल से थोड़ी सी जगह बना लेते हैं पहले। अगली चीज हम क्या बात करते हैं इसमें, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, एपीएफ। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, ठीक है। तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है तुम्हारा, सिंपल क्यूबिक के लिए, बीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए, इन तीनों के लिए निकालते हैं। तो सिंपल क्यूबिक के लिए हमारा कितना आता था, 34%, बीसीसी के लिए 68%। सभी आपको याद रखने, ठीक है ना, डायरेक्ट। एफसीसी के लिए कितना याद रखना, 74%। अब देखो कभी कभी आपको क्वेश्चन में इस तरह से नहीं बोल सकता, नंबर देके नहीं बोल सकता, आपसे कुछ इस तरह का √3 इस तरह से करके आपको एटॉमिक फ्रैक्शन निकालना आना चाहिए। किस तरह से निकालते हैं एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है ना। वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द एटम्स, या हाँ बोल सकते हैं वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है ना। वॉल्यूम इनक्लोज का मतलब क्या था कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन, मान लो अगर सिंपल क्यूबिक के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है 1, ठीक है ना। बीसीसी के लिए कितना होता है 2, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम यानी 4/3 πr³ अपॉन a³। अब इसमें से रख करके आप आंसर निकाल सकते हो, इसके लिए अलग हो जाएगा। अब एक रिलेशन अलग अलग बात करी थी कि एक रिलेशन सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होता था 2r, ठीक है ना। इस तरह से आप जो 3-4 रिलेशन हम लोगों ने लिखे थे, ठीक है ना। ये बात हो गई हमारी एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की, ठीक भाई। अगली चीज क्या है इसमें, ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ क्या था हमारा, ये तो फर्स्ट पार्ट था, एक तरह से समझते हैं ना कि यूनिट्स टाइप में जब पढ़ते हैं तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट यहाँ तक खत्म हो जाती थी, ठीक भाई। दूसरी यूनिट में क्या होता था, ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ क्या था हमारा, ब्रैग्स लॉ हमारा क्या था, 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। डी क्या था यहाँ पर, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। डी क्या था हमारा, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ठीक भाई। इसी का फॉर्मूला क्या बन जाता था, जब डी की जगह रख देते थे a/√, देखो ये 2a sin थीटा, और डी की जगह रखा ना a/√, वाला टर्म जो था, तो क्या जाएगा एन लैम्डा अंडर रूट वाला टर्म उधर चला गया, h² k² प्लस l², ठीक है ना। ये बन जाता है डायरेक्ट फॉर्मूला आपका। इस पे तो बहुत सवाल बनते हैं भाई साहब, इस पे अथाह सवाल बन जाते हैं, ठीक भाई। ये हो गया, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अब किस बात करते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल लैटिस की। किसकी, रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस क्या था हमारा, कि जब भी हम कोई भी दो जो प्लेन्स होते हैं उनके बीच की जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है उनका रेसिप्रोकल लेते हैं, उसका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं। तो वही क्या था हमारा, रेसिप्रोकल लैटिस। इसको सिग्मा h से दिखाते हैं, ठीक भाई। इसके फॉर्मूले क्या आते थे हमारे पास, इसको हम एस्टेरिक से दिखाते हैं, ए स्टार या एस्टेरिक, आप जो भी बोलना चाहें। ए स्टार क्या आता था हमारे पास, 2πb×c, यानी ए के लिए जो हमारा रेसिप्रोकल लैटिस आएगा वो क्या आएगा, ए एस्टेरिक। तो उसका फॉर्मूला क्या था, 2πb×c अपॉन a.b×c, ठीक है। बी एस्टेरिक क्या आ जाएगा, सिंपल भाई इसको फॉलो कर लो, क्या हो जाएगा 2πb×c इसमें था, तो इसमें क्या आ जाएगा c×a अपॉन a डॉट, नीचे सेम रहता है a.b×c, ठीक है। तीसरी चीज सी एस्टेरिक क्या आ जाता है हमारा, सी एस्टेरिक आ जाएगा 2πa×b अपॉन a.b×c, ठीक है। ये रेसिप्रोकल लैटिस के जनरल फॉर्मूले थे। अब फिर हमने किसकी बात करी थी, सिंपल क्यूबिक के लिए रेसिप्रोकल लैटिस। सिंपल क्यूबिक के लिए रेसिप्रोकल लैटिस का फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास, a एस्टेरिक इज इक्वल टू 2π/a i कैप, b एस्टेरिक 2π/a j कैप, c एस्टेरिक 2π/a k कैप, ठीक है ना, k कैप। ये आते थे। अब कभी कभी इस तरह से पूछ सकता, द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, सॉरी द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक विल बी। अब रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक जो होता है वो भी सिंपल क्यूबिक ही होता है, ठीक है ना, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखो जो ए होता है वो भी आई की अगर डायरेक्शन में, तो आप ध्यान से देखो तो ए स्टार या आपका आई की डायरेक्शन में ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, सिंपल क्यूबिक का जो हमारा रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, सिंपल क्यूबिक होता है, ठीक भाई। अब एफसीसी की बात करते हैं, एक सेकंड रुकना, जगह बना लेते हैं जरा सी। देखो हम लोग जो बात करते हैं पहले हमारा बीसीसी के लिए, बीसीसी के लिए जो हमारा रेसिप्रोकल लैटिस आता है वो क्या आता है, ए एस्टेरिक इज इक्वल टू 2π/a i कैप प्लस j कैप, ठीक है ना। बी एस्टेरिक क्या आता है हमारे पास 2π/a, ठीक है ना, j कैप प्लस k कैप, ठीक है ना, क्यूबिक के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। सी एस्टेरिक क्या आ जाएगा 2π/a k कैप प्लस i कैप,
इस तरह से आ जाता है, ठीक है। एक चीज और, जो बीसीसी का हमारा रेसिप्रोकल बनता है वो एफसीसी बनता है, और जो एफसीसी का रेसिप्रोकल बनता है वो हमारा बीसीसी बनता है, ठीक भाई। तो आपको अगर एक का फॉर्मूला, या मतलब बेसिकली अगर ऐसे समझ लो कि अगर एक का तुम्हें बेसिक फॉर्मूला पता है तो वही दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, और अगर इसका तुम्हें बेसिक पता है तो उसका रेसिप्रोकल होगा। बेसिक कौन, आप रेसिप्रोकल डायरेक्ट याद रखो। अब एफसीसी के अगर हम रेसिप्रोकल लिखते हैं तो क्या आता है हमारा, ए एस्टेरिक जो आता है वो आता है 2 पाई बाई ए आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये हमारा था ए स्टार, ठीक है। बी स्टार क्या आ जाता है हमारे पास, 2 पाई बाई ए माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। सी स्टार क्या आ जाता है हमारे पास, 2 पाई बाई ए आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये होगा हमारे रेसिप्रोकल लैटिस। ये बेसिक फॉर्मूले, ये सिंपल क्यूबिक के लिए, ये हमारा बीसीसी के लिए, ये हमारा एफसीसी के लिए। एफसीसी का जो रेसिप्रोकल बनता है वो क्या बनता है, बीसीसी, ठीक है। तो ये चीजें भी याद रखोगे, बीसीसी का एफसीसी, एफसीसी का बीसीसी, सिंपल क्यूबिक का सिंपल क्यूबिक, रेसिप्रोकल के फॉर्मूले, ये बात खल्लास। उतारो अगर कुछ उतारना है इसमें फटाक से। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज बात करते हैं दैट इज कॉल्ड फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर हमारा क्या होता है, फॉर्म फैक्टर इसको जो डिनोट करते हैं दैट इज एफ। इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है वो ये होता है कि हम इसके हेल्प से दिखाते हैं कि किन किन प्लेन से रिफ्लेक्शन, जब हम ब्रैग्स लॉ पढ़ लेते हैं तो किन किन प्लेन से हमारा रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला क्या था, एफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई ई रेज टू पावर 2 पाई इंटू यू आई एच प्लस वी आई एल प्लस डब्ल्यू आई के एच के एल, सॉरी उल्टा लिख दिया, एच के एल, ठीक। ये बनता है हमारा फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला। अब इसका सिग्निफिकेंस मैंने क्या बताया कि किन किन प्लेन से रिफ्लेक्शन होता है ये पता चलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल क्यूबिक के लिए बात करें तो फॉर्म फैक्टर जो होता है वो हमारा सिंपल एफ के बराबर होता है, और जो आई होता है वो हमेशा एफ के प्रोपोर्शनल होता है, यानी जो आई आ जाएगा यहाँ पे स्मॉल एफ के भी प्रोपोर्शनल में आ जाएगा। इसका मतलब है ऑल प्लेन से रिफ्लेक्शन इसमें होता है, इतना आपको याद रखना है, ऑल प्लेन से रिफ्लेक्शन होता है। जब भी हम बात करते हैं किसकी, बीसीसी की, तो बीसीसी के लिए कंडीशन क्या बनती है हमेशा कि बीसीसी के लिए जो हमारा H प्लस के प्लस एल बनता है, H प्लस के प्लस एल बनता है, इसको ये हमेशा इवन होना चाहिए। अगर ये इवन होगा तो हमारा जो आई आएगा वो किसके प्रोपोर्शन होगा, 4f स्क्वायर के, ठीक है। इसका मतलब है अगर ये ऑड है तो तब, अगर ये ऑड है तब जो इंटेंसिटी आएगी वो 0 आएगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये आ गया, ठीक भाई। अगली चीज क्या है, देखो यही होगा। इसका एग्जांपल क्या समझ सकते हैं, अगर इसका समेशन इवन है 110 इस प्लेन से रिफ्लेक्शन होगा इसमें बीसीसी के केस में, ठीक है ना, 200 इस प्लेन से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना। इस तरह से इसके एग्जांपल समझते हैं। एफसीसी के लिए क्या कंडीशन होती है, एफसीसी के लिए कंडीशन ये होती है कि या तो तीनों ऑड हो, एच के एल तीनों या तो ऑड हो या तो तीनों ही इवन हो, ये नहीं एक ऑड एक इवन हो, ठीक है। तो अगर ये तीनों ऑड या तीनों इवन है तो जो आई आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 16f स्क्वायर के। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, 111 तीनों ऑड है, 200 तीनों इवन है, तो ये इसके एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है ना। 200 इसमें भी आ रहा है, 200 उसमें भी आ रहा है, ठीक है ना। तो ये था हमारा फॉर्म फैक्टर का फिजिकल सिग्निफिकेंस कि क्या होता है अगर हम इस प्लेन से हमें रिफ्लेक्शन देखना है, उस प्लेन से रिफ्लेक्शन देखना है, तो हम समझ जाएगा, हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर कौन सा है, फिर अगर इस प्लेन अगर इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब इससे रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, ठीक है ना। तो दिस वाज ऑल अपॉन फॉर्म फैक्टर। अगली चीज क्या है इसमें, लॉ इज इक्वेशन। लॉ इज इक्वेशन क्या होते हैं हमारे, सिंपल लॉ इज इक्वेशन जो होते हैं हमारे सिंपल कुछ इस तरह से होता है, 2a sin थीटा cos अल्फा इज इक्वल टू NH लैम्डा। दूसरा 2a sin थीटा cos बीटा इज इक्वल टू NK लैम्डा। और तीसरा 2a sin थीटा cos गामा, बिल्कुल आपको सिमेट्रिक दिख रहे होंगे, cos गामा इज इक्वल टू NL लैम्डा, ठीक है। ये हो गया लार्ज इक्वेशन। अब इसके बाद क्या आता है हमारे पास, इवॉल्व कंस्ट्रक्शन। इवॉल्व कंस्ट्रक्शन क्या था, इवॉल्व कंस्ट्रक्शन जो था दैट वाज ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस। ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस, ब्रैग्स लॉ क्या होता था, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ये हमारा इवॉल्व कंस्ट्रक्शन है। लेकिन इसका जो हमारा वेक्टर फॉर्म बनता है वो इंपॉर्टेंट होता है, g² प्लस 2kg। इस तरह से पूछा जाता है आप सवाल में क्या होता है वेक्टर फॉर्म, तो ये आपको याद रखना, g² प्लस 2kg इज इक्वल टू 0। अगली चीज आती है हमारे पास विग्नर शीट सेल एंड ब्रिलियन जोन। विग्नर शीट सेल क्या होता है, विग्नर शीट सेल ये होता है कि अगर हम नॉर्मल कोई भी सिंपल लैटिस लिया हुआ है हमारे पास, तो लैटिस में जो उसके चारों तरफ के जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को आप मिला दो, किसी भी पॉइंट के चारों तरफ के पॉइंट्स को आप मिला दो और उसका आप क्या कर लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लो। तो ये जो हमारे पास इसके अंदर का जो एरिया होगा दैट इज कॉल्ड विग्नर शीट सेल। ये किसके केस में होता है हमारे पास, जब सिंपल लैटिस कोई भी होता है, मतलब डायरेक्ट लैटिस आप बोल सकते हो, डायरेक्ट लैटिस के केस में ये होता है, डायरेक्ट लैटिस।
लेकिन जब बात हम रेसिप्रोकल लैटिस की करते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस के केस में भी अगर हम यही काम करें कि हमारे पास कोई एक रेसिप्रोकल लैटिस दिया हुआ है, ठीक है ना, और उसके इस तरह से मिला के उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लें, इस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लें, तो ये जो जोन, ये जो एरिया कहलाएगा दैट इज कॉल्ड ब्रिलियन जोन। क्या चीज़? ब्रिलियन जोन, ठीक है ना। इसमें भी क्या चीज़ डिफाइन होती है, फर्स्ट ब्रिलियन जोन, सेकंड ब्रिलियन जोन, इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने कंप्लीट करा दिया इसका जो रिवीजन था, उसको कुछ बचा नहीं हुआ है। सॉलिड फिजिक्स का जो बेसिक है उसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब अगर कुछ छूट रहा है इसमें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो कि ये छूट रहा, ताकि जो बाकी बच्चे हैं उनको भी पता चल जाए कि ये चीज़ इस सेक्शन में मैं भूल गया हूँ या मुझे ध्यान नहीं रहा कि क्या कराना था इसमें, ठीक है। तो आई होप मैंने जो कराया है उसमें मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, ठीक है ना। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी है, अब बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो जो करना हो कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो कर सकते हो, बेल आइकन जरूर दबा देना अगर करना तो, ठीक है। तो अब खुद देख लो मेरी हालत क्या हो गई आज, मेरी काली टी शर्ट सफ़ेद हो गई। आपको सच कैमरे में समझ ना आ रहा, बट इतनी मोटी परत जमी हुई है पूरी टी शर्ट के ऊपर, ठीक है ना। ये सब चौक का काम है। तो चलो मिलते हैं अभी अब अगली किसी क्लास में। इतना हैक्टिक आज शेड्यूल हो गया था कि पूरा मेरी जवान लड़खड़ा रही है अब काम करते हुए, ठीक है। करीब सुबह 2-3 घंटे से लगातार काम चल रहा है, और इसके जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना जाके, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स जो होंगे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।